रोल्स रॉयस का शुमार दुनिया की कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स में होता है, मगर क्या आपको पता है कि इस कंपनी की बुनियाद एक ऐसे लड़के ने रखी जो ना तो कभी स्कूल गया, ऊपर से गरीबी में पला बड़ा। हेनरी रॉयस नामी इस लड़के ने अपनी कंपनी की बुनियाद सिर्फ 20 पाउंड से रखी, जिसकी आज वैल्यू 20 बिलियन डॉलर है। मगर कैसे? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। हेनरी रॉयस 1863 में पैदा हुए। उनके पेरेंट्स फ्लोर मिल का कारोबार करते थे, मगर कारोबार में लॉस की वजह से उन्हें काम के लिए लंदन जाना पड़ा। महज 4 साल की उम्र में ही हेनरी को खेतों में से चिड़ियां उड़ाने का काम करना पड़ा। लेकिन हालात बद से बदतर तब हुए जब हेनरी ने 9 साल की उम्र में अपने बाप को भी खो दिया, जिसकी वजह से फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस मजीद खराब हो गया और हेनरी को स्कूल की बजाय काम पर जाना पड़ा। लेकिन फिर भी हालात कुछ खास बेहतर न हो सके और कई दिन तो ऐसे होते जब हेनरी को बिना खाए पिए ही सोना पड़ता था। 15 साल की उम्र में उनकी चाची ने कुछ फीस देकर उन्हें ग्रीन नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में ट्रेनिंग के लिए दाखिल करवाया। लेकिन हेनरी के चाची के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन्हें अपने घर में रखकर उनके एक्सपेंसेस उठा सकती, जिसकी वजह से हेनरी को घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन किस्मत ने हेनरी को जॉर्ज नामी आदमी के साथ रहने का मौका दिया, जिसका बेटा भी इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था। रात को जॉर्ज दोनों को अलग अलग तरह के टूल्स को इस्तेमाल करना सिखाते थे। हेनरी इसमें बहुत दिलचस्पी लेने लगा और इस काम में घंटों गुजारने लगा। बच्चा होने के बावजूद हेनरी जॉर्ज के गार्डन के शेड में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के व्हील बनाने लगा। लेकिन बदकिस्मती से उसकी चाची का पैसा उसकी ट्रेनिंग के 3 साल ही चला और उसे ट्रेनिंग दरमियान में ही छोड़ना पड़ी। लेकिन उसके बाद 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स और लिवरपूल की कंपनीज में काम किया, जहाँ उसे एक पैसा पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते थे। वो अपने साथियों के मुकाबले में 2 गुना काम करता था और अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजी रहता था। काम करके उसने जो भी पैसे बचाए थे उससे हेनरी ने सिटी एंड गार्ड्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। यहाँ से सीखने के बाद उसे एक कंपनी में चीफ इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिली। लेकिन 1884 में वो कंपनी डूब गई और हेनरी को एक बार फिर बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे लगा कि वो जितनी भी कोशिश कर ले ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने कोई और जॉब ढूंढने की बजाय अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। वो जानता था कि उसे कुछ मदद की जरूरत है, इसलिए उसने अपने साथ काम करने वाले लोगों को उसके साथ जुड़ने का मशवरा दिया। उनमें से एक अर्नेस्ट नामी बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। वो भी एक इंजीनियर था और दोनों ने मिलकर 1884 में एक FH रॉस एंड को नामी कंपनी की बुनियाद रखी। इस वक्त हेनरी के पास 20 और उसके पार्टनर अर्नेस्ट के पास 50 पाउंड्स थे। दोनों ने इस पैसे को कंबाइन किया और बिजली की फिटिंग का काम शुरू कर दिया। दोनों ने मैनचेस्टर में कुक स्ट्रीट पर एक दुकान किराए पर ली और काम शुरू कर दिया। हालात ऐसे थे कि उन्हें सिर्फ ब्रेड से ही गुजारा करना पड़ता था, लेकिन हेनरी ने हार नहीं मानी और सख्त मेहनत करते रहे और इस चीज को इंश्योर किया कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अच्छा हो। काफी टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डोरबेल मार्केट में लॉन्च किया, जो मार्केट में आते ही बड़ी तेजी से बिकने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उनका बिजनेस बढ़ने लगा और उन्होंने कई नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, जैसा कि जनरेटर, इलेक्ट्रिक क्रेन वगैरह। 1897 तक उनके पास 6000 पाउंड का ऑर्डर था, जो अगले 12 माह तक 20,000 पाउंड तक पहुँच गया। 1899 तक कंपनी की शेयर वैल्यू 30,000 पाउंड हो चुकी थी, जिसको आज के दौर से कंपेयर किया जाए तो उसकी वैल्यू तकरीबन $1 मिलियन तक बनती है। इतनी सक्सेस हासिल होने के बाद ये बात पक्की थी कि ये दोनों मजीद प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले थे। 1901 में हेनरी ने साइक्लिन फ्रेंच कार खरीदी, जो कि बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन हेनरी ने उसे रिपेयर करके चलने के काबिल बना दिया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपनी खुद की कार बनानी चाहिए। 1904 में उन्होंने 3 कारें बनाई, जिनका मॉडल नंबर रॉयस 10 रखा। हेनरी ने एक कार खुद के लिए, एक अपने पार्टनर के लिए और एक कार एक ऐसे शख्स को बेची जो उनसे इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने हेनरी को एक कार डीलर चार्ल्स रॉयस से मिलवाया, जहां से इस लग्जरियस कार की कहानी शुरू हुई। चार्ल्स और हेनरी भले ही बिल्कुल ऑपोजिट फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस से ताल्लुक रखते थे, लेकिन दोनों का पैशन बिल्कुल सेम था, जिसकी वजह से उनकी पार्टनरशिप एक बहुत बड़े ब्रांड रोल्स रॉयस में तब्दील होती है। चार्ल्स रॉयस 1877 में पैदा हुए। चार्ल्स को बचपन से ही मैकेनिकल ऑब्जेक्ट से छेड़छाड़
कार करना बहुत पसंद था। क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेटस बचपन से ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उन्होंने महज 18 साल की उम्र में ही अपनी पहली कार ले ली थी। उन्हें कारों का इतना शौक था कि उन्होंने कारों का कारोबार ही शुरू कर दिया। उनकी डीलरशिप का नाम CS रोल्स एंड को था, जहाँ वो फ्रांस से इम्पोर्ट की गई गाड़ियों को बेचते थे। रोल्स हर साल कार रेस में हिस्सा लेते। वो न सिर्फ गाड़ियों के शौकीन थे, बल्कि ये एक एविएटर भी थे। वो ब्रिटेन में पायलट का लाइसेंस रखने वाले दूसरे आदमी थे। उन्होंने राइट फ्लायर नामी जहाज को भी 200 से ज्यादा बार चलाया। रोल्स को लग्जरी का बहुत शौक था, इसलिए वो 3 और 4 सिलेंडर वाली कार के बहुत बड़े मद्दार थे। लेकिन जब उन्होंने 2 सिलेंडर वाली रोएस 10 को चलाया तो वो इसकी क्वालिटी से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने फौरन हेनरी को अपने साथ काम करने की ऑफर दी, जो कि हेनरी ने एक्सेप्ट कर ली। 1904 में चार्ल्स रॉयस और हेनरी रॉयस ने ऑफिशियली अपनी कंपनी रोल्स रॉयस की बुनियाद रखी। गरीबी में पैदा होने की वजह से हेनरी को सक्सेसफुल होने में टाइम लगा, जबकि रोल्स के पास बचपन से ही सब कुछ था, इसलिए उनकी उम्रों में भी काफी डिफरेंस था। जब रोल्स की उम्र 27 साल थी, वहीं हेनरी की उम्र 41 साल थी। दोनों की पार्टनरशिप खूब रंग लाई, क्योंकि दोनों अपनी फील्ड में माहिर थे। जहां हेनरी को इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक्स में काफी एक्सपीरियंस था, वहीं रोल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे। इसलिए रोल्स ने ऐसे कस्टमर ढूंढे जो उनकी लग्जरियस कार्स को खरीदने के शौकीन थे। 1904 में ही उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट रोल्स रॉयस 10 HP एक शो में, जिसका नाम द पेरिस मोटर शो था, डिस्प्ले करवाया। इस कार को उन्होंने रोल्स की कार डीलरशिप से $395 में बेचा, जिसको आज के यूरो से कंपेयर करें तो उसकी कीमत हजारों यूरोज में होगी। उन्होंने टोटल सिर्फ 16 कारें बनाई थीं, और अगर आज आपको उनमें से एक कार भी मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। इनमें से एक कार 2007 में एक नीलामी में 3.2 मिलियन पाउंड्स की बेची गई। उन्होंने अपने दूसरे मॉडल रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट को मार्केट में 1906 में उतारा। सिल्वर गोस्ट के सभी मेटल पार्ट्स सिल्वर और एल्यूमिनियम से कोटेड थे। 15,000 माइल चलाने के बाद उन्होंने कस्टमर के सामने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने सिल्वर गोस्ट का इंजन चालू किया और इस पर एक गिलास पानी रख दिया। हैरानी की बात यह थी कि पानी की एक बूंद भी गिलास से बाहर नहीं आई, जिससे ये साबित हुआ कि सिल्वर गोस्ट का इंजन हाई क्वालिटी का था। जब ये दोनों ऑटोमोबाइल की दुनिया में काफी फेमस हो गए, तब चार्ल्स ने हेनरी को हवाई जहाज का इंजन बनाने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि चार्ल्स का दूसरा शौक उड़ना था, मगर हेनरी ने साफ इनकार कर दिया। 1909 में उन्होंने अपना राइट फ्लायर हवाई जहाज खरीदा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1910 में जब चार्ल्स अपने हवाई जहाज की लैंडिंग कर रहे थे, तब उनका जहाज अचानक से हादसे का शिकार हो गया और उनकी मौत हो गई। चार्ल्स हवाई जहाज के सफर पर ब्रिटेन के पहले शख्स थे जिन्हें मौत का सामना करना पड़ा। वो सिर्फ और सिर्फ 32 साल के थे। अपने पार्टनर को खोने के 1 साल बाद हेनरी की तबीयत भी खराब रहने लगी, इसलिए वो कंपनी से ज्यादा घर रहने लगे। खराब तबीयत के बावजूद उन्होंने सख्त मेहनत करना जारी रखी। वो घर के बिस्तर से ही कार्स के स्केचेस बनाकर देते रहते। भले ही हेनरी ने एक अरसा तक जहाज के इंजन बनाने से इनकार किया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले उन्हें इंजन बनाने के लिए मजबूर किया गया। 1914 में उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन बनाया, जो कि इर्द गिर्द के सभी ममालिक के जहाजों में इस्तेमाल किया गया, और यहीं से रोल्स रॉयस कंपनी की एंट्री प्लेन मैन्युफैक्चरिंग इंजन में हुई। 1921 तक उनकी कार्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि अगले 3 साल के लिए बैकलॉग हो गया। इसलिए उन्होंने स्प्रिंगफील्ड में एक नई रोल्स रॉयस फैक्ट्री खोली, जिससे अगले 10 सालों तक उन्होंने तकरीबन 3000 कार बनाई। अगर आपको ये कम लग रही हैं, तो आपको बता दें कि रोल्स रॉयस हाई क्वालिटी कार्स बनाने में यकीन रखता है, और एक कार को बनाने के लिए ही तकरीबन 6 माह का वक्त लेता है। 1933 में 70 साल की उम्र में हेनरी भी फौत हो गए। उनकी मौत के बाद भी आज तक ये गाड़ी उसी क्वालिटी के साथ चल रही है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।